हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर लाइट और ये इसका थर्ड पार्ट है बच्चों। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द प्लेन मिरर, व्हाट आर रियल इमेज, व्हाट आर द वर्चुअल इमेज। तो जैसे कि हम लोग उस वाले पार्ट में डिस्कस किए थे बच्चों कि लाइट जो है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि ये अगर एक प्लेन मिरर लेते हैं तो यहां से एक इंसिडेंट रे आता है और वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद ही हमें दिखता है। ऐसे में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसी रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम और एक मिरर के ऊपर अगर इंसिडेंट करवाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों। तो चलिए यहीं से ही शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। हाँ बच्चों, ये पूरा सही बात है। अगर इसी को लेट्स सपोज हम इसको अगर इंसिडेंट रे मानते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे है और लेट्स सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है। तो इस लाइट को अगर इंसिडेंट करते तो इससे एक रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा, हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हमारा निकलेगा। देन उसी रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम किसी और एक मिरर के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। चलिए बच्चों, इसके ऊपर क्या क्या है, हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर इसका यूज कैसे आता है, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो जब भी इसी को अगर इंसिडेंट रे माना जाता है बच्चों, इसी रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम इंसिडेंट रे मानेंगे किसी और मिरर पे, तो यहां पे क्या करेगा, वो फिर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड करेगा और एज ए रिजल्ट बच्चों हमें क्या देखने के लिए मिला पता है, हमें मल्टीपल इमेज या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों। याद करो, आप लोग कभी बार्बर शॉप में गए हो तो आपके बाल काटने के बाद वो बार्बर क्या करता है, जब ये बार्बर क्या करता है, आपके पीछे एक मिरर पकड़े खड़ा हो जाएगा और बोलेगा आपकी आप लोगों को देखिए आपका पीछे का हेयर का कटिंग ठीक है या नहीं। तो ये किस हिसाब से पॉसिबल है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो लाइट जो रिफ्लेक्टेड होता है वो दोबारा आपका जो है वो रिफ्लेक्टेड होता है। समझ में आया बच्चों। और एज ए रिजल्ट आप क्या होता है, आप ये सामने जो है आपके पीछे के बाल आप इजीली देख सकते हो बच्चों। तो ये किसके वजह से होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इसको हम क्या मान सकते हैं बच्चों, व्हेन टू और मोर मिरर प्लेस्ड एट सम एंगल, अगर किसी एंगल पे अगर रखा जाए तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों, एक मल्टीपल बहुत सारा इमेज जो है हम यहां पे देख सकते हैं। अभी ये डिपेंड करता है बच्चों आप कौन से एंगल पे रख रहे हो, कितना इमेज आपका फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब। तो चलिए देखते हैं कि द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। आप दो मिरर को किस एंगल पे रख रहे हो ये टोटली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से एंगल पे रखने से कितना इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ आइडिया है। हाँ बच्चों, तो चलिए देखते हैं। ये एक फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाता है बच्चों। ये क्या होता है, वो फॉर्मूला 360 डिग्री अपॉन द एंगल। लेट्स सपोज आप दो मिरर को, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, यहां पे दोनों के दोनों मिरर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री में रखा गया है बच्चों। तो इसका इमेज कितना बनेगा, 360 अपॉन 90 माइनस 1। तो 360 कितना होगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे हो, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है। तो अगर हम 90 डिग्री पे अगर दो मिरर रखते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें 3 इमेज देखने के लिए मिलेगा। आप लोग अभी खुद से ट्राई करो, अगर आप 60 डिग्री पे रखते हो तो आपको कितना इमेज देखने के लिए मिलेगा, अगर 45 डिग्री पे रखते हो तो आपको कितना इमेज जो है वो दिखने के लिए मिलेगा। तो ये आप खुद से ट्राई करो। लेकिन यहां पे एक बात और आता है बच्चों, अगर दो मिरर को हम पैरेलली रखते हैं या फिर एक दूसरे के सामने पूरा पैरेलल में अगर रखते हैं तो उसी टाइम पे बच्चों हमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। इनफाइनाइट, बहुत सारा इमेज, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, बहुत सारा इमेज जो है हमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो समझ में आया बच्चों। तो अभी बात आता है इसको हम लोग क्यों पढ़ें या फिर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, कुछ दिमाग में आ रहा है बच्चों।
तो इसका जो सबसे बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज होता है वो कहां पे यूज होता है? पेरिस्कोप में। तो अभी बात आता है ये पेरिस्कोप होता क्या है। अगर पेरिस्कोप का अगर बात देखा जाए तो यहाँ पे दो मिरर लगे हुए हैं बच्चों, और दोनों के दोनों 45 डिग्री पे। जैसे कि ये पूरा का पूरा एक ट्यूब है, और इसी ट्यूब के अंदर क्या होता है बच्चों? दो मिरर लगे हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक होता है, ये इसको लेते हैं हम लोग मिरर 1, और ये एक मिरर लगा हुआ रहता है, इसको लेते हैं हम लोग मिरर 2। तो यहां पे जो है, जो देखने वाला है या फिर हमारा आय है यहां पे, और हम लोग जो है यहां से देख रहे हैं। तो क्या होता है, बाहर में लेट्स सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, तो इसका आपका जो है इंसिडेंट रे इसी मिरर पे आपका गिरेगा, और ये मिरर जो है वो रिफ्लेक्टेड करेगा वही रे ऑफ लाइट को दूसरे मिरर पे, और ये मिरर जो लाइट फिर से रिफ्लेक्टेड करेगा उसी को हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब हमें जो है वो बाहर जाना नहीं है, और हमें जो है ये पेड़ इजीली हमें दिख जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये होता है पेरिस्कोप। तो क्या होता है पेरिस्कोप? इस पेरिस्कोप में क्या होता है, यहां पे दो एंगल लगा हुआ रहता है, दोनों के दोनों प्लेन मिरर होते हैं, और ये 45 डिग्री होना चाहिए, तो ये 45 डिग्री पे दोनों लगे हुए रहते हैं। समझ में आया? देन द इमेज फॉर्म बाय वन मिरर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर मिरर। जो भी यहां पे इमेज फॉर्मेशन होगा वही सेम इमेज आपका जो है इसी मिरर पे फॉर्मेशन होगा। तो इसको कहां यूज किया जाता है? तो सबसे पहले इसको सबमरीन में यूज किया जाता है। जो बंकर्स, जो सोल्जर लोग जो यूज करते हैं अपने एनिमीज को देखने के लिए, इन सब में यूज होता है बच्चों। जैसे कि अगर ये सबमरीन का बात किया जाए तो सबमरीन, यहां पे आपका इंसिडेंट लाइट, सबमरीन में क्या होता है, यहां पे आपका एक इंसिडेंट लाइट आएगा, और यहां पे कोई एक पर्सन अगर बैठा है तो उसको जो है आगे की तरफ दुश्मनों का पता जो है इजीली चल जाएगा। या फिर जो बंकर्स में जो सोल्जर लोग जो होते हैं, ये लोग यहां पे देखेंगे कि उनका आगे से कोई दुश्मन आ रहा है या नहीं, यहीं से ही उनको पता चल जाएगा। अगर ये लोग अगर मुंडी उठाते हैं तो उनके गोली आके सीधे उनके मुंडी पे ही लगेगा बच्चों। तो ये लोग जो है अपना मुंडी जो है उठा नहीं सकते, तो वो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इसी पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं कि आगे के नजारे को देखने के लिए, आगे क्या हो रहा है, कितने एनिमीज हैं, ये सब कुछ देखने के लिए ये लोग पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो समझ में आया बच्चों पेरिस्कोप का यूज क्या क्या होता है? अभी इसका और भी एक एग्जांपल होता है बच्चों, जो होता है आपका कैलेडोस्कोप। तो इसी कैलेडोस्कोप का यूज बच्चों होता है आपका डिफरेंट पैटर्न्स बनाने में। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे 3 मिरर होते हैं जो 60 डिग्री पे एक दूसरे के साथ आपका प्लेस किया जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोकन ग्लासेस हो गया, कलरफुल बैंगल्स हो गया, छोटे छोटे पत्थर हो गया, ये सब डाल दिया जाता है। और जब भी इसी कैलेडोस्कोप के ऊपर लाइट गिरता है बच्चों, तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि हम लोग अभी देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और उसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के वजह से बहुत खूबसूरत पैटर्न्स हमें जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये था बच्चों मल्टीपल इमेज का या फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन का दो एप्लीकेशन। एक हो गया कहां पे, कैलेडोस्कोप में, और एक हो गया हमारा कहां पे, पेरिस्कोप में। क्या आपको ये वाला समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बच्चों इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।